फ्रंट कैमरा है। रिकॉर्ड है ना वीडियो। हेलो सर। हाँ, अरे बोलना नहीं है तुम लोग को। ओके सर। हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो। ज्यादा मैसेज कर रहा है, मैसेज उसेज कोई नहीं करेगा इस पे। बहुत ज्यादा कर रहा है सबको हम सब। म्यूट, हाँ म्यूट कर देंगे तब फिर सर सबको क्वेश्चन बोलिए सर पूछने का मैसेज नहीं मौका करनी दीजिए, सर। इसका मतलब ही नहीं। सर सारे लोग गलत टाइम पे मैसेज करते रहते हैं सर, नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में सुधर जाएंगे सब लोग। थोड़ा वक्त तो लगता है बाबू, क्या करिएगा। रिकॉर्ड भी होना चाहिए। नहीं आ गया आ गया सर आ गए सर आ गए सर आ गए सर आ गए। अरे ये लोग को म्यूट, तू लोग बोल। क्या हो रहा है? सर आवाज इन लोग का म्यूट कर दीजिए ना। अच्छा, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं बाबू। नजदीक करो, नजदीक कर दो और जितना नजदीक होगा उतना ठीक रहेगा। टारगेट का सर इसी पे हो रहा है। और सबका होगा इसी पे। ओके सर। ये सब रिकॉर्ड होगा ना सर? सब रिकॉर्ड भी होगा। ऑफलाइन कब से स्टार्ट करिएगा? जब होगा तो पता चल जाएगा ना बाबू। ओके। क्या हुआ सर? स्मार्ट देखिए, बोर्ड का हुआ सर? आया स्थिर रहो ना। सब जगह स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसमें दिक्कत होता है। स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा क्लास, इस पे भी चलेगा। कैसे इसी बोर्ड पे ले तो सही ठीक है, रहता। शांत हो जाइए। कल स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा। आज थोड़ा लेट हो गया है इसी वजह से। देखिए, पिछले दिन आप लोग को हम बोले थे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें सभी लोग, जो भी बच्चे हैं, बाजार समिति, भिकना पहाड़ी फाउंडेशन, टारगेट, सबको हम एक साथ पढ़ा सके। इसीलिए हम लोग एक नया टॉपिक, फोर्स जो है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसको न्यूटन्स लॉ के नाम से आप लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें बहुत सारे चीज के विषय में पढ़ाया जाएगा। जैसे जो लोग काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ पाए हैं, उसको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और न्यूटन्स लॉ हम आप लोग को लाइव क्लास के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। देखिए, कल जो है थोड़ा बहुत बोले थे। सबसे पहला चीज, इसमें बहुत सारे फोर्स के विषय में चर्चा करना पड़ता है। फोर्स क्या है, फोर्स कितने तरह के होते हैं, ये सब कुछ चीज हम मॉर्निंग में पढ़ाए भी थे, अब फिर से पढ़ा रहे हैं। और आपका ऑफलाइन क्लास जब चालू होगा तो ये सब टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम इसको आप लोग को अब ये पढ़ा देते हैं अच्छे से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले फोर्स, फोर्स सर होता क्या है? मॉर्निंग कोई कब से
मॉर्निंग में पढ़ाए थे 7 से 9। बोलना नहीं है बाबू, बाद में क्वेश्चन करिएगा, हम सब समझा देते हैं। इस बीच में हम लोग मॉर्निंग में कुछ क्लास लिए थे जिसमें फोर्स के विषय में पढ़ाए थे, लेकिन अब बहुत बच्चे को दिक्कत हुआ कि मॉर्निंग के टाइम में नहीं आ पाए, बहुत लोग घर चले गए थे। लेकिन आप लोग को हम शुरू से पढ़ाएंगे फोर्स के विषय में। देखिए फोर्स क्या है, कैसे काम करता है। जैसे बचपन में आपने जब पढ़ा था फोर्स के विषय में, तो आप सिंपली सर पढ़ाते थे कि फोर्स एक धक्का या खिंचाव है। फोर्स क्या है, एक धक्का या खिंचाव है, सिंपली सर लोग बोलते थे। तो फोर्स अब लेकिन अगर स्मार्ट डिफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं फोर्स का, तो फोर्स सिंपल याद रखिएगा, हम उस फिजिकल कॉज को कहते हैं जब एक्ट करवाया जाए बॉडी पे तो मे बी बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए मे बी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे इस पेन पे फोर्स लगाए तो ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो सिंपल याद रखिएगा, फोर्स हम उस फिजिकल कॉज को कहते हैं जो अगर किसी बॉडी पे एक्ट करवाया जाए तो बॉडी में भी क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन, इट इज द फिजिकल कॉज लिखते चलिएगा सब लोग, विच acts on the body then body may be accelerate जैसे फोर्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ईटीसी। तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी में भी क्या होता है, एक्सेलरेट। ये वर्ड याद रखना है, में भी एक्सेलरेट का मतलब है कि हो भी सकता है एक्सेलरेट, नहीं भी हो सकते हैं। तो सिंपली फोर्स को अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो याद रखिएगा फोर्स हम उस फिजिकल कॉज को कहते हैं जो अगर किसी बॉडी पे लगाया जाए तो बॉडी में भी क्या हो सकता है, एक्सेलरेट हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स के विषय में चर्चा करेंगे कि फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से, पूरे फिजिक्स में फोर्स को हम मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पूरे फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं। फोर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है बाबू, 4 टाइप्स में। एक होता है, सिंपली याद रखिएगा, एक आपका होता है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तीसरा होता है कांस्टेंट फोर्स, और चौथा होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो हम एक एक करके आप लोग को अभी बताएंगे। तो हेडिंग दीजिएगा सब लोग, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं अभी। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। पहला है बाबू कांस्टेंट, ही लिखिए, आवाज आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स। सर सही से नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, बोर्ड चमक रहा है सर। अच्छा बोर्ड कैमरा चमक टेढ़ा रहा है सर।
अब ठीक है ना? जी सर अभी आ रहा है सर। हाँ देखिए देखिए, कांस्टेंट फोर्स, दूसरा है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। आराम आराम से लिखिए, कोई धड़पड़ी नहीं, सुन सुन के भी लिख सकते हैं। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, डिपेंडेंट फोर्स। तीसरा है आपके पास टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। और चौथा है आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। यही मेन 4 टाइप्स के फोर्स होते हैं पूरे फिजिक्स में। अगर कोई पूछे आपसे फोर्स का कितना टाइप्स होता है, तो याद रखिएगा फोर्स का मेन कितने टाइप्स होते हैं बाबू? 4 टाइप्स होते हैं। पहला है कांस्टेंट फोर्स, दूसरा है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, तीसरा है टाइम डिपेंडेंट फोर्स और चौथा है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। यही मेन फोर्स का 4 टाइप्स होता है। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले आप लोग टाइप्स ऑफ फोर्स में चारों फोर्स को लिख लीजिएगा। पहला है आपके पास कौन सा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। दूसरा है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, तीसरा है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, चौथा है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। लिख लिए होंगे सभी लोग? अब देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कांस्टेंट फोर्स। कोई पूछे आपसे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे मान लेते हैं मशीन के चलते जो फोर्स लगता है, मशीन के चलते जो भी फोर्स लगते हैं वह किस नेचर के होते हैं बाबू? कांस्टेंट नेचर के। मान लीजिए ये वाल है या ये बोर्ड है, इस पे अगर हम मशीन के चलते 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 20 ही लगेगा, ये नहीं है 35 लग जाएगा। तो जितना अमाउंट आप फिक्स करते हैं, जब उतना ही फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स। और मेन कांस्टेंट फोर्स जो होते हैं वो मैकेनिकल होता है। कौन सा होता है? मैकेनिकल। यानी मशीन के चलते जो भी फोर्स एक्ट करते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कांस्टेंट फोर्स के नाम से। क्लियर हो गया? हेलो। दूसरा है इसका एग्जाम्पल, रस्सी तो आप लोग देखे ही हैं, गांव घर में हर जगह यूज होता है। अगर रस्सी से किसी को लटका दिया जाता है तो उस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होते हैं। कौन सा चीज डेवलप करता है? टेंशन। तो टेंशन जो फोर्स है वह भी किस नेचर के होते हैं? कांस्टेंट। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए पहले। दोज फोर्स whose magnitude is always constant, always constant। इसका मेन एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल फोर्स। मशीन के चलते जो भी फोर्स लगते हैं उसको मैकेनिकल कहते हैं। और मैकेनिकल फोर्स किस नेचर के होते हैं? कांस्टेंट नेचर के। मैकेनिकल फोर्स एंड टेंशन फोर्स, ये दोनों जो फोर्स है वह किस नेचर के होते हैं? कांस्टेंट नेचर के। क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे। तो सिंपल याद रखिएगा कि कांस्टेंट फोर्स हम कहते किसको हैं? जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज फिक्स होता है, कांस्टेंट होते हैं, उसको कांस्टेंट फोर्स कहते हैं।
जैसे मैकेनिकल फोर्स हो गया और टेंशन फोर्स हो गया, ये किस नेचर के होते हैं? कांस्टेंट नेचर के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब देखिए हम लोग बात करेंगे दूसरा, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। ये बल्ब यहां से खुद किया मैंने, मतलब बाद में लगा देंगे। देखिए दूसरा है आपका पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। सुनिए ध्यान से, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है पोजीशन पे, किस पे? पोजीशन पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो लिख लीजिएगा, दोज फोर्स whose magnitude is depend upon the position, depend upon the position। जैसे इसका मेन एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़िएगा आप लोग। तो ये दोनों जो फोर्स है वह किस नेचर के होते हैं बाबू? पोजीशन डिपेंडेंट। कैसे दिखा देते हैं डायग्राम के थ्रू। ये मान लीजिए 2 गो ब्लॉक है, इसका मास आपके पास m1 है, इसका मास m2 है, बीच का डिस्टेंस r है। अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ का नाम आपने पढ़ा है, सुना है 9th में। अब ये m मास का ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी m2 वाला मास का ब्लॉक m1 पे लगाएगा। तो जो मान लीजिए इसके चलते इस पे इसका नाम 2 देते हैं, इसका नाम 1 देते हैं। तो अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वह किस नेचर के होते हैं? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के। किस नेचर के? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब समझ रहे हैं? जब 2 मास एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है, क्या करता है? खींचता है, तो उसी को अट्रैक्टिव नेचर कहते हैं। और ये इसको अपने तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स खींचने वाला फोर्स है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किस पे डिपेंड करता है आपको? पोजीशन पे। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों ब्लॉक का पोजीशन बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन कम रहेगा तो निश्चित है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सिंपली याद रखिएगा आप लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है किस पे? पोजीशन पे। जितना कम पोजीशन रहेगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू होगा। पोजीशन आप बढ़ाओगे तो वैल्यू घटते चला जाएगा। तो आप याद ये भी रखिएगा कि यहाँ पे F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सेम। क्योंकि जितना 1 पे 2 के चलते लगता है उतना ही 2 पे 1 के चलते लगता है। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिए। सर एक बार और बता दीजिएगा। एक बार आराम से समझा रहे हैं बाबू। देखिए M2 के चलते M1 पे जितना अमाउंट लगेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है M2 किस पे? M1 पे। तो M2 पे भी M1 के चलते कितना लगेगा? 10 ही न्यूटन लगेगा। क्योंकि ये इस पे जितना लगाता है वह भी उस पे उतना ही लगाता है। इसलिए हमने लिखे हैं
कि F12 बराबर F21 बराबर F। अब देखिए ध्यान से, यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या डायरेक्ट लिखिए, आप 9th में पढ़े थे, G दोनों मास का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और देख ही रहे हैं आप लोग, यहां पे F बराबर G दोनों मास का प्रोडक्ट है, M1 M2 का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? दोनों मास पे और बीच के सेपरेशन पे। अगर सेपरेशन बढ़ाते हैं आप तो निश्चित है फोर्स का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि ये R जो है वह नीचे में है, तो जितना ज्यादा R का वैल्यू होगा उतना ही कम क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। तीसरा है आपके पास टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसको आगे और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, घबराइए नहीं। जैसे ही क्लास खुलेगा 2 टाइम बुला करके सबको पढ़ाएंगे, और ये सब बच्चा वाला चीज है, इस सबको लिखते हुए आगे बढ़ जाना है, आसान चीज है ये सब। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, जो कोई फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, किस पे? टाइम पे। जो कोई फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है उसको टाइम डिपेंडेंट कहते हैं, नाम से क्लियर है। तो दोज फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आवाज मत करिए, इज डिपेंड अपॉन द टाइम। दोज फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डिपेंड अपॉन द टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है टाइम पे, उसी को क्या कहते हैं? टाइम डिपेंडेंट फोर्स। जैसे इसका मेन एग्जांपल हो गया आपको इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर होता है Q इंटू E, और आप जानते हैं I का वैल्यू Q बाई T होता है, तो यहां से Q का वैल्यू IT होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ITE हो गया, Q के बदले IT लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। किस पे? टाइम पे। तो सिंपल याद रखिएगा, जो कोई फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है उसको टाइम डिपेंडेंट कहते हैं। एक और फोर्स है इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स फोर्स, जो भी बोलिए, इंपल्स फोर्स। इंपल्स फोर्स जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का फोर्स है। किस ड्यूरेशन का? शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आप रोड के किनारे खड़े हैं और ट्रक वाला पीछे से धक्का मार दिया, तो क्या आपको ट्रक के वजह से जो चोट लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा और बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो इंपल्स फोर्स जो होते हैं वह शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट किया जाता है, शॉर्ट इंटरवल, बहुत कम टाइम के लिए, और अमाउंट क्या होता है उसका? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इंपल्स फोर्स का फॉर्मूला ही लिखते हैं हम लोग, F इंटू dt। F हो गया फोर्स और dt हो गया टाइम। dt क्या हो गया? टाइम। तो ये जो भी फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। लिखते चल जाइएगा। माइक म्यूट कर लो। अरे कौन ये सब कर रहा है जी? तो अगले दिन सबको ऑफ कर देंगे, ये सब काम मत करिए। सर को ठीक ना? चालू करके रखा है सर, बंद करना बोलिए सर, आवाज आ रहा है कुछ। वही तो हम कर रहे हैं उसको, ये आवाज करेगा तो अगले दिन से म्यूट कर देंगे बाबू सबको, तब फिर बेकार हो जाएगा।
अरे क्वेश्चन पूछने के लिए दिए हैं, क्योंकि आज तो मान लीजिए थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कल न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सुनिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी चलते रहेगा क्लास, उसमें काइनेमेटिक्स आगे बढ़ते चला जाएगा, उसको अच्छे से फेयर करते चल जाइए, इसको भी फेयर करिएगा, ठीक ना, क्योंकि दो तरफ से पढ़ाएंगे, एक टॉपिक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे और एक टॉपिक आपको लाइव चलेगा। आपका क्लास अब कल से 2 बार चलेगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। यूट्यूब पे तो लेक्चर मिल जाएगा और ये क्लास लाइव एक चलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक ही क्लास से काम चल जाएगा, दोनों तरफ से खत्म करना पड़ेगा। सर एसएचएम का जो टॉपिक पढ़ा रहे सर, क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स है बाबू? एसएचएम का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे सर, हाँ, उसको रोक दिए हैं, अभी रोक करके रखे हैं, घबराइए नहीं, वो भी पढ़ा देंगे, खत्म होने वाला था, रोक दिए हैं उसको। अब देखिए चौथा फोर्स है बाबू वेलोसिटी डिपेंडेंट। कोई भी आवाज नहीं करिए, सभी लोग अपने मोबाइल को म्यूट करके रखिए। क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे नहीं आवाज आना चाहिए कहीं से। डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, सुनिए ध्यान से, जो कोई फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है उसको वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। जो कोई फोर्स कहां डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, तो लिख दीजिएगा दोज फोर्स। कौन आवाज कर रहा है जी? whose magnitude is depend। अरे आवाज नहीं सुन रहा है जी। सर ये सौरभ राणा को सर म्यूट कर दीजिए, यही बार बार बोल रहा है। साहेब आवाज करता है बाबू, ये सब काम करोगे तो सबको म्यूट कर देंगे, एक के चलते सबको क्यों डिस्टर्ब तू कर रहे हो? इन्हीं को म्यूट कर दीजिए सर। ये सब काम नहीं करो, पिटाई भी हो जाएगा, घर आओगे कि क्लास आओगे तो। ये सब काम नहीं करना है, हर बार समझा रहे हैं। दोज फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी। जो कोई फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, उसी को वेलोसिटी डिपेंडेंट कहते हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल पूरे फिजिक्स की बात करते हैं, पूरे फिजिक्स में 2 ही ऐसा फोर्स है जो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, तो लिख दीजिएगा इन होल फिजिक्स, इन होल फिजिक्स, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इन होल फिजिक्स ओनली टू फोर्स depend upon the velocity, upon the velocity, only 2 force depend upon the velocity। एक आपका हो गया विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स जिसका वैल्यू 6 पाई ईटा आर भी होता है, 6 पाई ईटा, इसको ईटा कहते हैं बाबू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। आर हो गया रेडियस, भी हो गया वेलोसिटी, तो एक हो गया विस्कस फोर्स 6 पाई, 6 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ रेडियस हो गया और भी वेलोसिटी हो गया। तो एक फोर्स ये हो गया विस्कस, और दूसरा हो गया आपको मैग्नेटिक फोर्स। 12th में पढ़िएगा ये सब, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। काहे कहीं जा रहे हो क्या? इस टाइम में सर क्लास है। हाँ तो ये क्लास करो, अगले दिन से चेंज करेंगे टाइम, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी Q वी बी साइन थीटा।
तो ये जो दो फोर्स है पूरे फिजिक्स में वही डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। यही दो फोर्स जो है वह डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो यही था आपको टाइप्स ऑफ फोर्स के विषय में। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ। अब यहां से, ये तो बेसिक चीज है, ये सब लोग को पता होता है। अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट के तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ते चल जाइएगा, बार बार कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक बार अब बताइए कंसेप्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट होगा। मैग्नेटिक देखिए फोर्स एक बार बताइए ना सर। मैग्नेटिक फोर्स हो गया बाबू Q इंटू V क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे ही हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो Q VB साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है Q, V हो गया वेलोसिटी, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। बोर्ड में यहां से यूनिट पूछता है, लेकिन जब 12th में जाएंगे तब बताएंगे आप लोग को। अब देखिए इसके बाद क्या, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा हो गया बाबू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाए थे, जिसका डायमेंशन ml-1 t-1 होता है। ये सब आगे पढ़िएगा अच्छा से, ये सब पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। विस्कस फोर्स का एक टॉपिक ही है, इसलिए घबराइए नहीं, भी नाम जानिए सिर्फ। अब देखिए नेक्स्ट, सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्स। सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्स, सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्स। अब यहां से इंपोर्टेंट कंसेप्ट चलेगा। देखिए सबसे पहला चीज है बाबू, सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्स में आप लोग को पढ़ना है। इसमें वेट, नाम तो सुने ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वेट, जिसको आप लोग mg के नाम से जानते हैं, ये एक फोर्स है। जैसे कोई भी पार्टिकल है, यही पेन है, छोड़ देते तो नीचे गिरता है। तो कोई भी बॉडी है वह हमेशा किधर गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी अर्थ के तरफ गिरता है। तो क्यों गिरता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अर्थ जो है हर एक चीज को जी एक्सेलरेशन से अपने तरफ खींचता है। किस एक्सेलरेशन से, जी से। तो सिंपल याद रखिएगा, वेट जो है वह दो चीज का प्रोडक्ट होता है। तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, इट इज डिफाइन द प्रोडक्ट, it is define the product of mass and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Due to gravity. And its direction, and its direction is vertically downward, vertically downward। तो सिंपल याद रखिएगा, ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है, एक मास और दूसरा किसका बाबू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही दो चीज के प्रोडक्ट को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, वेट के नाम से। जैसे सिंपल सोचिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पे पहला एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया है, तो वेट किधर लगेगा, नीचे के तरफ mg। वेट किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से ऊपर है, कहां से, अर्थ सरफेस से ऊपर है, तो अर्थ हर एक चीज को किधर खींचता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा देखिए, ये मान लीजिए आपके पास अर्थ है,
ये अर्थ है बाबू, अर्थ का ये सेंटर हो गया, ये अर्थ है, ये सेंटर हो गया, और यहां पे कोई m मास का ब्लॉक है। तो m मास का ब्लॉक हर एक अर्थ जो है किसी भी चीज को किधर खींचता है, अपने तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन होगा mg, वह अर्थ के सेंटर के तरफ। देख रहे हैं ना, ये अर्थ है, देख समझ में आ रहा है, ये अर्थ है, ये m मास का ब्लॉक कहीं पे होता, कहीं पे, तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, अपने सेंटर के तरफ खींच रहा है, अपने सेंटर के तरफ खींच रहा है। तो सिंपल याद रखिएगा, वेट भी एक फोर्स ही होता है। वेट भी क्या है बाबू, एक फोर्स है, जिसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और इसका वैल्यू होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? देख रहे हैं ना सब लोग, इसका डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मान लेते, एजम्पशन की है, एक्चुअल में अर्थ ऐसा नहीं होता है, ये हमने मान लिया है कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के बाहरी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उसको किधर खींचेगा, अपने सेंटर के तरफ। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा फोर्स में आप लोग को पढ़ना है थ्रस्ट फोर्स के विषय में। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, मेडिकल में 14 में एक क्वेश्चन भी पूछा है थ्रस्ट फोर्स पे। तो दूसरा लिखेंगे थ्रस्ट फोर्स, दूसरा हो गया टैप्स में थ्रस्ट फोर्स। हेलो, थ्रस्ट फोर्स ये बोर्ड में नहीं पूछता है ये सब, ये मेडिकल 14 में देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है FTH पे, बताएंगे अभी कैसे क्लियर होता है इसका कंसेप्ट, वह समझिए। थ्रस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो बाबू, थ्रस्ट फोर्स होता क्या है, जैसे आप कभी देखते होंगे कि कोई चीज को हम पानी में मान लेते हैं, डुबाते हैं, तो पानी में डुबाने के बाद छोड़ दो, बड़ा कर दो तो। रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। स्टॉप रिकॉर्ड है ना, चालू है। हाँ ठीक, देखिए हम बात कर रहे थे थ्रस्ट फोर्स के विषय में। थ्रस्ट फोर्स सिंपल याद रखिएगा, वेट के अपोजिट, किसके अपोजिट, वेट के अपोजिट लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। वेट के अपोजिट, तो वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और थ्रस्ट फोर्स हमेशा किधर लगेगा, अपवर्ड। तो सिंपली याद रखिएगा कि वेट के अपोजिट लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, थ्रस्ट फोर्स। सिंपली याद रखिएगा आप लोग, वेट के अपोजिट लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ये सब जो भी डेवलप होता है वह किसके चलते होता है, एयर ओवर के चलते होता है। किसके चलते, एयर रेजिस्टेंस के चलते। देखिए ध्यान से, इट इज द फोर्स, it is the force, it is the force which act या acting opposite to the weight. Its direction is vertically upward. Vertically upward. Vertically upward. देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है थ्रस्ट फोर्स का। वैसे तो याद रखिएगा
वेट के अपोजिट लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट फोर्स कहते हैं और इसका फार्मूला होता है, देखिए सिग्मा VG होता है। सिग्मा क्या है यहां उसको बताते हैं। सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल या लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहिए या जो जिसमें इसको डुबाएंगे लिक्विड कहिए। जैसे एक चीज आप जानते हैं, रो बराबर आप लोग पढ़े हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो रो की बात करते हैं तो रो मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां पे अगर मान लेते हैं जिसमें जिस मटेरियल को डुबाते हैं उसके चलते जो लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। भी हो गया वॉल्यूम, भी हो गया वॉल्यूम। जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा किधर होता है, वर्टिकली अपवर्ड। किधर होता है, जैसे कोई बैलून है तो बैलून किधर मान लीजिए ऊपर उड़ रहा है या नीचे आ रहा है। अगर उसको ऊपर उड़ाना है तो ऊपर उड़ाने के लिए हम लोग किस फोर्स का यूज करते हैं, थ्रस्ट। आपको समझ में नहीं आता है कि थ्रस्ट कैसे लगता है, लेकिन एक्चुअल में थ्रस्ट फोर्स के वजह से ही वह बैलून नीचे नहीं आकर के किधर जाने लगता है, ऊपर जाता है। तो वह जो बनाए जाते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वहां पे थ्रस्ट फोर्स मेंशन कर दिए जाते हैं। फैक्ट्री में ही जो मशीन के थ्रू उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वह थ्रस्ट फोर्स को कंसीडर करके ही करता है। इसलिए कभी आप बैलून को जो उड़ाते हैं वह ऊपर जाने लगता है। इस पे नीट में एक क्वेश्चन भी दिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक चीज और समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स का बहुत ज्यादा यूज है, कांटेक्ट फोर्स का। बोलिए सर ये सिंपल है। हाँ बोलिए बाबू। वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा? वीडियो रिकॉर्डेड का है? यस सर, पूरा कहाँ क्लास जा नहीं रहे हो किए हैं। तुम? हाँ सर हमारा छूट गया है कुछ। अभी आए हैं क्लास में 5 मिनट पहले। अरे ठीक, ठीक है कोई छूटा हुआ बात पहले नहीं, का। देख लेते। आज देख लेते। आज देखो ना, आज तो बहुत लोग जुड़ा भी नहीं है, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे पता चलेगा सबको। देखिए तीसरा फोर्स है कांटेक्ट टाइम पे फोर्स, भेज बहुत दीजिएगा। इंपॉर्टेंट। ये फोर्स सभी को सीखना जरूरी है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है ये कांटेक्ट फोर्स। इसको हम लोग या तो आर के नाम से जानते हैं या एन के नाम से। सिंपल याद रखिएगा, कांटेक्ट फोर्स को हम दो चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो एन से। अगर कोई भी दो बॉडी, दो पार्टिकल, एक बॉडी एक पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, एक से अधिक भी हो सकता है, तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स के नाम से। ये फिजिक्स में अभी तक आईआईटी और मेडिकल में 8 से 10 बार पूछा है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट समझते हुए इसको रगड़ देना है सब लोग को। कांटेक्ट फोर्स तो ये जब भी एक्ट करता है, कब ये एक्ट करते हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन, इट इज ओनली डेवलप व्हेन two bodies or particle टू बॉडी और वन बॉडी एंड वन पार्टिकल भी कर सकते हो। टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं डेप्थ में जाना है, अभी फिगर के थ्रू समझाएंगे। आर कांटेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, तभी ये कौन सा फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय आर और एन, या तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं या
एन से। तो सिंपल याद रखिएगा, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे के क्या होते हैं, कांटेक्ट में, तो वहां पे जो भी फोर्स लगता है उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कांटेक्ट फोर्स के नाम से। किसके नाम से? कांटेक्ट फोर्स के नाम से। देखिए मेन कांटेक्ट फोर्स बाबू दो तरह के होते हैं, तो लिखिएगा सबसे पहले टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अब यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है अच्छा से, क्योंकि यहीं से आपको कंसेप्ट बनेगा और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एक होता है बाबू नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही मेन पढ़ना है आप लोग को। कांटेक्ट फोर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स। एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स। देखिए आप लोग सभी लोग मान लेते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि बहुत लोग भेज रहे हैं मैसेज कि सर हमें जोड़ लिया जाए। अभी जुट नहीं पाए हैं आप लोग। सब लोग लाइव क्लास के लिए जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। अगले दिन आप लोग को हम टाइम कल देख लेते हैं किस टाइम में आप लोग, अगर मान लेते हैं बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, क्लास उलास रहता है 11 बजे से 11 से 1 में भी परेशानी है, लेकिन एक टाइम आप लोग निर्धारित करिए सभी लोग। या तो 4 से 6 डेली चलेगा आपका क्लास, 4 से 6 सुन लिए सब लोग, 4 से 6 5:30 तक चलेगा क्लास आपका कल से। और एक आपका YouTube के माध्यम से भी चलेगा। तो YouTube के माध्यम से अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाते हुए खत्म कर देंगे उधर से और इसको इधर से पढ़ाएंगे। इसलिए सब लोग जो जुड़ नहीं पाए हैं, बहुत लोग का भी मैसेज आ रहा है सर हमें भी जोड़ लिया जाए। देखिए बहुत लोग, बोलिए सर 4 से 6 क्लास रहता है दिल्ली से। केमिस्ट्री रहता है यह केमिस्ट्री का सर। ठीक है, उससे पहले ही हम कर देते हैं, ठीक ना? 2 से 4 अब सब लोग अपना डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो हम सवेरे ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी। ठंडा है सर, ठंड है तो 9 बजे ठंडा लगता है जी। अच्छा सब लोग डिसाइड कर लो, अभी जोड़ना है बहुत बच्चे को, इसलिए अभी क्लास ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे अगले दिन से हम पढ़ाएंगे और कंटिन्यूअस 2 घंटा चलेगा क्लास। कंफ्यूजन में मत कोई रहिए, ठीक ना? सर सुबह 7 बजे से लीजिए ना। सुबह 7 बजे से नहीं, 7 बजे बहुत जग नहीं पाएगा। सुनिए 9 बजे से स्टार्ट करेंगे सुबह, 8 बजे से कर लीजिए। 9 बजे से स्टार्ट करते हैं सबके लिए। सब कब लोग से एगो टाइम बताइए। 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे से ठीक है, 9 बजे से लीजिए। होगा आप लोग का डेली। 9 बजे से ठीक है। ओके ओके सर। कल 9 बजे से क्लास रहता है। जिसका क्लास रहता है वो मैनेज करिए। 9 बजे से बायो क्लास है। ठीक है, ठीक है अभी क्या तो बोला 8 कोशिश करिए सर जुड़ने 9 का। से ठीक है सर, 9 बजे से ठीक है, ले लीजिए। 9 ठीक 9 है बजे सर, 9 बजे से। क्लास रहता है। ना 8 बजे से क्लास कर दीजिए ना। 10 बजे से क्लास लीजिए। 9 बजे से 11 बजे मेरा क्लास रहता है। सर सर 7 बजे से सुनो ध्यान 7 बजे से रख दीजिए, सबसे बेस्ट है। 11 से 1 में दिक्कत नहीं है ना? 11 से कर दीजिए। दिक्कत है मुझे सर 11 बजे कर दीजिए। 11 से 1 डेली चलेगा क्लास, क्योंकि 11 बजे आपका बैच भी था, ठीक ना? 11 से 1 रहेगा कल से।
ठीक है सर 11 से। ठीक है सर। हाँ कंफर्म रहिए, कल 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सब लोग जुड़ जाइएगा 11 बजे। सर कल 11 बजे क्लास रहता है केमिस्ट्री का। जिसका क्लास रहता है 11 बजे से क्लास होगा, कंफर्म रहो। क्लास रहता है। जिसका भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, 11 बजे से कल से क्लास होगा। क्लास सर मैं तो सही ठीक है सर अभी 11 छोड़ दे बजे रहे हैं, 11 बजे से एग्जैक्ट चालू हो जाएगा क्लास, 12:30 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। सब लोग जुड़ जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यस सर, सही है, टाइम सही जिसका है। क्लास रहता है रखो अपना क्लास। ठीक है सर। सर सुबह 8 बजे। रिकॉर्ड आएगा। सर या इधर सर, अरे इसको एग्जिट करो तो। पहले मैसेज क्या कीजिएगा सर? सर क्लास हो गया क्या सर? कल 11 बजे से आज छोड़ दो, आज बहुत लोग जुड़ रहा है, अभी जुड़ नहीं पाया है। ठीक है सर, कल से क्लास लीजिएगा सर। ओके सर। क्लास होगा 11 से रात में। सर 8 बजे केमिस्ट्री क्लास चलता है सर। दिन में क्लास रात में नहीं है। सर शाम को 4 बजे से सबसे अच्छा सर।